जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों अभी हम लोग इस समय घोसी लोकसभा के अंतर्गत और आज हमारे साथ हैं एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी। आइए आज हम इनसे बात करते हैं घोसी लोकसभा का चुनाव किस हिसाब से देख रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है घोसी लोकसभा चुनाव में। स्वागत है सर यूपी सच तक में। धन्यवाद धन्यवाद। सर क्या माहौल है घोसी लोकसभा को, किस हिसाब से लड़ाई लड़ी जाएगी इस बार? घोसी का माहौल बहुत अच्छा है जी। जनता ने आवाज़ उठाया हुआ है अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि 1 तारीख को मतदान छड़ी पर होगा और 15 साल की समस्या है ये। छोटी छोटी समस्या सॉल्व नहीं हो पाती हैं। किसी गरीब का आवास की समस्या हो गई, उसके पेंशन की समस्या हो गई, उसकी दवाई की समस्या हो गई, उसके बच्चों की पढ़ाई की समस्या हो गई। मेरा मानना ये है कि इन सब समस्याओं को कैंप लगा करके समाप्त करने की आवश्यकता है। जब सरकार जनसेवा केंद्र खोल रही है, तमाम तरह की योजनाएं दे रही है, तो आने वाले समयों में मैं कुछ अलग ही करूँगा। पूरे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन घोसी लोकसभा में कुछ अलग से काम होगा। हम उस प्रकार से काम करेंगे कि घर में खोज करके लोगों का पेंशन, लोगों का राशन कार्ड, लोगों की व्यवस्थाएं खोज के बनवाएंगे। जो केवाईसी जैसे बहुत सारे लोगों की शिकायतें आती हैं कि हमको पेंशन 1 साल से नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको तो ये जानकारी नहीं है कि आपका बैंक खाते का केवाईसी बंद हो गया है। जो सरकार ने कहा है कि केवाईसी करना जरूरी है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि खाते से पैसा लोग निकाल ले जाते थे और खाता धारक को पता भी नहीं चलता था। तो ये सारे काम हम कराने का काम करेंगे। पूरे घोसी में लगभग 1200 जनसेवा केंद्र हैं। अब 1200 जनसेवा केंद्र के अधीन ये सारे गांव आते हैं। हमारा प्रयास होगा कि अगर लोगों ने मौका दिया तो कुछ अलग काम किया जाएगा और अलग काम करके जनता को संतुष्ट करने का प्रयास भी किया जाएगा। सर वहीं पे एक समाजवादी पार्टी के जो अब इसमें प्रत्याशी बनकर गए हैं राजीव राय जी, उनका कहना है कि जब जनता के पास जब भी दुख पड़ता है उस समय ओम प्रकाश राजभर जी के कोई भी कार्यकर्ता नहीं दिखते हैं और चुनाव आता है वैसे ही करीब आ जाते हैं। जब कोरोना काल था उस समय हम तमाम लोगों के लिए तमाम प्रकार के काम करवाए, पुल बनवाए, आवास दिए, तमाम प्रकार का काम करवाए। अपने घर से देता ना कहाँ जी, वो अपने घर देता ना। हाँ, वो कह रहे हैं कि मैं कोई सत्ता में नहीं था तब भी दिया, जब सत्ता में रहूंगा तो क्या किस हिसाब से विकास करूंगा वो तो देखने का। जब सत्ता में यहाँ तब ना, जब कुछ हो ही कि ना तो पहले ही चिंता का नाम खोखी आवे का हुआ सामे के मुँह भैया से बाबत हुआ। ऐसा है पत्रकार महोदय, सत्ता का तो सपना वो छोड़ दें। वो हमको लगता है कि बंद आंखों से सपना देख रहे हैं सत्ता में आने का। सत्ता में आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने जिस प्रकार से जनता को लूटा है ना, ये लंबी समस्या है और इनकी समस्याओं का समाधान विगत 10 सालों से निरंतर हो रहा है। आने वाला 5 साल जो फिर से जनता देने के लिए तैयार है ना, इस 5 साल में 90% समस्याओं का समाधान होगा। और मैं तो इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, विपक्ष के प्रत्याशी में कोई दम नहीं है, न उनके पास कोई आइडियोलॉजी है और न ही किसी प्रकार का कोई सोच है कि जिससे कि यहाँ का विकास किया जा सके। हाँ, उनके पास एक चीज़ ज़रूर है, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक ज़रूर हैं, माल खूब रखे हुए हैं, पैसा इतना रखे हुए हैं कि उसी पैसे के दम पर वो इस चुनाव को ये सोच रहे हैं कि हम जनता को भरमा ले जाएंगे, जनता में पैसा बांट देंगे तो सब वोट कर देंगे। तो क्या लग रहा है पैसे के दम पे ही 2 लाख वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं? वो 2 लाख वोट पा जाए काफ़ी है। 2 लाख वोट पा जाएँ। 2014 में 2019 सब कुछ देखा गया है, वो 2 लाख वोट पा जाए उतने काफ़ी है। तो उनका एक आरोप लगता है कि ओम प्रकाश राजभर का जो नामांकन के दिन जितनी जनसंख्या आई थी वो सब जनसंख्या भाड़े पे बुलाया जाता है। वही भेजे थे क्या? उनका कहना है कि सबको भाड़े पे पैसे दे करके बुलाया जाता है। पैसा वो पहुँचाए थे क्या? ऐसा है, मैं कहा ना कि विपक्ष के पास किसी प्रकार का कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, तो उनके पास इन सब चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। उनसे जब भी आप प्रश्न करेंगे तो कहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर तो ऐसे ही से बोल दिए, उनके लड़के घमंडी हैं, उनके लड़के ये हैं। और उनसे जब आप कहेंगे कि भाई विकास की क्या बात होनी चाहिए, तो अरे भाई करेंगे ना, अरे क्या कर तुम, जब तो हर सरकार यही वाला नहीं खे देश में कहा तुम कि सरकार देश में बने। आई लोग का ये लोग के लोग जब सब अपन दिमाग लगा दे बा कि मोदी जी का सरकार बनावे के बाद और अपन समस्या का समाधान करावे के बाद बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ तो सब कुछ होगा। तो ये विपक्ष के प्रत्याशी कोई भी हों, मैं नाम नहीं जानता उनका कौन है, वो कोई भी हो, उनके पास कुछ दम बोखला है नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है कितना वोटों से इस बार आप जीत रहे हैं घोसी लोकसभा से? देखिए, मेरी जीत नहीं, जनता की जीत होगी और जनता जितना अधिक से अधिक वोट देगी उतने वोट से जीत होगी जनता की। फिर भी सभी पार्टी अपना अनुमान लगा लिया, कोई 3 लाख से जीत रहा है, कोई 2 लाख से जीत रहा है, आपका भी तो कुछ होगा। अरे भाई कहले खातिर तो कुछ कह सकेला, वो तो भी कम बतावत हूँ, कहे कि 21 लाख से जीता। अभी बाल किशन चौहान कह रहे हैं तुरंत कि 3 लाख वोटों से हम जीत रहे हैं। कह तो रहा हूँ मैं, वही कहते हैं कि 21 लाख से जीतेंगे तो और अच्छी बात होती। 21 लाख 86 हज़ार मतदाता हैं तो 21 लाख से वोट से जीते लोग। तो जब भी वोट पड़बे ना कल के करीब पश्चिम में वोट देवे वाला बा, कोई जनते ना हो और सब अपन दावा ठोका था। वो जीत का दावा ठोके 3 लाख का। मैं दावा इस चीज़ का ठोकता हूँ कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा, चुनाव जीतूंगा। अगर जीतता हूँ तो इस बार ये घोसी लोकसभा का कायाकल्प करके दिखाएंगे। सर घोसी लोकसभा के युवाओं के लिए क्या किया जाएगा? युवा ऐसे ही अलग अलग राज्यों में जाकर के दर दर भटकेंगे कि कुछ कंपनियाँ पड़ेगी? हम जब मंत्री थे 2017-18 में, तो मैं लघु उद्योग विभाग का मंत्री था।
हमारे पार्टी के एजेंडे में है कि हम पूर्वांचल राज्य को अलग करा करके जितने छोटे छोटे कल कारखाने होंगे उसको पूर्वांचल में लगवाएंगे, जिससे कि जो पूर्वांचल का हमारा युवा गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, सूरत, ओमान, दुबई जाता है, हमारा प्रयास ये होगा कि हमारे नौजवान वहाँ न जाएं। क्योंकि अगर पूर्वांचल को अलग करके पूर्वांचल का विकास करना है तो सबसे पहले यहाँ रोजगार का साधन देना पड़ेगा, और रोजगार का साधन देने के लिए MSME की व्यवस्था है, छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को स्थापित करने की व्यवस्था है। बस पहल न होने से हमारे क्षेत्र में न तो कोई उद्योग आ पाया, न ही कोई व्यवस्था आ पाई। इस पहल करने की आवश्यकता है। हमारा प्रयास ये होगा, क्योंकि मैं विभाग का मंत्री था तो मुझे पता है कि क्या व्यवस्थाएं कहाँ से आनी है, तो मैं प्रयास करूँगा, जनता का आशीर्वाद मिला तो आने वाले 5 साल के अंदर अंदर व्यवस्था यहाँ पर लागू कराऊंगा कि जिससे कि हमारे यहाँ के युवाओं को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। 10,000 रुपये में जाके बाहर भी काम करते हैं, 10,000 रुपये की नौकरी यहीं पर देंगे, बाहर जाते हैं तो रूम का किराया देना पड़ता है, खर्च भी देना पड़ता है, खाने होने में भी। जब माँ यहाँ से फ़ोन करती है, पिता फ़ोन करता है कि भाई की तबीयत खराब हो गई, माँ की तबीयत खराब हो गई, तो 2,000 रुपये भेजता है। तो जब यहाँ रहेगा तो 10 रुपये बचाएगा, अपने परिवार के साथ रहेगा। सर, आप ही के समाज से निर्दल प्रत्याशी भी लड़ चुके हैं, क्या लग रहा है कितना नुकसान पहुँचा सकते हैं? अरे कोई नुकसान नहीं करेंगे भाई, समाज के लोग कटिबद्ध हैं, तत्पर हैं, एक साथ खड़े हैं, ये डिवाइड एंड रूल की व्यवस्था नहीं चलेगी। सर, चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आपसे बता दूं कि अभी हम हैं एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर रविंद्र राजभर जी। इनका कहना है कि इस बार हम सांसद बनते हैं तो घोसी लोकसभा से युवाओं के लिए रोजगार का व्यवस्था बहुत जल्द किया जाएगा। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।